वो बच्चियां जो दूर दराज गाँव में कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको यहाँ पे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम को और आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। करीब करीब जो है यहाँ पे 30 to 40 मार्क्स का ही गैप है, लेकिन रैंक में अगर आप देखेंगे, क्लोजिंग रैंक जो लास्ट ईयर बीटेक कोर्सेज में आईआईटी बॉम्बे की रही है। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हमारी ये थर्ड स्ट्रेटजी वीडियो आपके सामने आ रही है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है और जेईई एडवांस से रिलेटेड आपके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए जो मोस्ट अवेटेड सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और ख़ासकर जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है उसमें हमें प्लानिंग के साथ में उतरना पड़ेगा। तो यहीं उसी प्लानिंग के तहत हमारी थर्ड वीडियो आज रिलीज होने जा रही है, सक्सेस मंत्रा। इससे पहले वाली सेकंड वीडियो में हमने क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं, पूरा एनालिसिस जेईई एडवांस का वो हमने देखा था एक्सपर्ट्स के साथ में। इस वीडियो में हम लोग जो सक्सेसफुल हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे लेवल पे इन एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, जो अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो सक्सेस की कहानी उन्हीं बच्चों की जुबानी, क्या क्या ऐसे सक्सेस मंत्रा होने चाहिए जो कि हम लोगों को अभी इस रिमेनिंग टाइम में फॉलो करने चाहिए और उनको फॉलो करते हुए हम लोग जो है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा मुकाम है, उसको हासिल करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में सक्सेस मंत्रा स्ट्रेटजी वीडियो 3, वो सारे पॉइंटर्स जो टॉपर बच्चे सोचते हैं या फिर वो बच्चे जो आईआईटी गए हैं, उनसे हम लोगों ने बातें की और उनसे जो पॉइंटर्स हमारे पास कलेक्ट हुए, उन्होंने जो हमको सजेस्ट किया, जो उन लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो की, उन स्ट्रेटजीज़ को हम लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहले एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं आदित्य निर्जा, AIR 27 रैंक इन्होंने हासिल की है। इनका मानना है अपने प्रायोरिटाइज जो भी टॉपिक्स हैं जिनको इनको सॉल्व करना है, उनको इन्होंने प्रायोरिटाइज किया, इन्होंने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया प्रॉपरली और सिमिलर प्रॉब्लम्स पे इन्होंने रेगुलर जो है फिर उसके बाद में मेहनत की, पैटर्न्स को डिकोड करके फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने सिमिलर प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस जो है वो की। सेकेंड एग्जाम्पल पे मैं यहाँ लूँगा तनिष्का काबरा, जेईई एडवांस फीमेल कैटेगरी टॉपर। यहाँ पे इन्होंने जो कहा कि इन्होंने वर्क किया अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, पेंडिंग असाइनमेंट जो है और जो अपकमिंग टेस्ट है उनको इन्होंने विथ प्लानिंग जो है ये प्रॉपर आगे बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा कि रेगुलर टेस्टिंग। तो यहाँ से जो जो पॉइंटर्स अपने को मिले और भी बच्चों से हमने बातें की, तो वो पॉइंटर्स वन बाय वन अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जेईई एडवांस के एग्ज़ाम को और आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए। आपको कौन सा पॉइंटर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो टॉप प्रिपरेशन टिप्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जेईई एडवांस को इन्फ्लुएंस करता है, गेट फैमिलियर विद द फॉर्मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, हमने स्ट्रेटजी वीडियो 2 में भी ये इसको डिकोड करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है वो पैटर्न की वजह से कट ऑफ में ड्रास्टिकल जो है वो चेंजेस आते हैं। पैटर्न कैसे जो है, जहाँ MCQ पैटर्न आ गया, जहाँ नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व हो गई, तो पैटर्न्स को रीड करना जेईई एस्पायरेंट के लिए, क्योंकि किस तरीके का पैटर्न इस बार रहने वाला है, बहुत हद तक जो है क्या कोई नए पैटर्न्स भी अपने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर जो है वो इस चीज़ के लिए जानी जाती है अपनी यूनिकनेस के लिए, और कोई चेंजेस भी अपने को नज़र आ सकते हैं, चौंकाने वाले चेंजेस भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फैमिलियर रहना होगा फॉर्मेट से और प्रॉपरली जो है वो उसके बेसिस पे हम लोग अगर एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है, अब यहाँ से हमारी स्टडी का जेईई मेंस फेज 1 हो चुका है, या तो बहुत अच्छा एग्जाम हमारा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत 19-20 भी है, तब भी यहाँ से निराश होने की नीड नहीं है। यहाँ से फिर से अपन लोग जो है वो एक जील के साथ लगते हैं और अभी भी मंजिल के लिए हमारे पास टाइम है उस मंजिल को हासिल करने के लिए। सेट योर डेली गोल्स। तो यहाँ से हम लोग जो है डेली बेसिस पे अपना एक प्लानर बनाते हैं, पेपर्स को सोल्व करते हैं जो PYQs हैं। PYQs की इंपॉर्टेंस को हमने पहले भी अभी देख लिया कि किस तरीके से वो हमें हेल्प करने वाले हैं। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो ये PYQ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लगातार हम इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम किरदार है और अगली वीडियो भी इसी चीज़ पे आने वाली है, PYQ द गेम चेंजर।
मॉक पेपर्स जो है यहाँ पे रेगुलर अटेम्प्ट करना, अपने आप को टेस्टिंग करना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स में अभी भी कहाँ पे जो है मुझे और वर्क करने की नीड है। अभी हमारे पास टाइम है, अपन उनको प्रॉपरली विथ प्रॉपर गाइडेंस, आपके टीचर्स की गाइडेंस के साथ में आप जो है उन चीज़ों को रेक्टिफाई करिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, किस तरीके की चीज़ें आईआईटी उसके थ्रू जो है पूछना चाह रहा है। क्योंकि जनरली हमने यही पाया है कि जो चैप्टर्स अप्लाइड हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने 2018 आईआईटी कानपुर के पेपर में देखें। जब आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन टाइप का फील होगा कि यार कितना प्यारा पेपर जो है वो 2018 में आईआईटी कानपुर ने बनाया था। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है वो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ होने वाला है, यूज़ द राइट रिसोर्सेज। आज के इरा में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो गाइडेंस, वो रिसोर्सेज प्रॉपर है या नहीं है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ये कुछ हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम को प्रॉपरली जो है वो डिवाइड करना सेगमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा भी ना हो कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और आप बाकी चीज़ें जो है वो आपने उस लेवल पे जो है वो नहीं करी। तो एडवांस में अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विथ राइट कंटेंट, राइट रिसोर्सेज। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ होता है, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पीछे देखा भी होगा और हर बच्चा आपको ये इस तरीके की गाइडेंस में, जब भी आप किसी भी टॉपर से मिलेंगे तो आपको एक गाइडेंस जो मिलेगी कि आप लोग मॉक पेपर्स जो है वो लिखते रहिए। क्योंकि उनसे जो है हमको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर मिलती रहती है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं और कितना अभी हमको और आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आईआईटीज़ के रिगार्डिंग आपके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। टोटल आईआईटीज़ अगर मैं बात करता हूँ 23 आईआईटीज़ हैं। टोटल सीट इन आईआईटीज़ 17,760। करीब करीब अगर हम इसी पैटर्न को लेके चलते हैं तो 2025 में जो सीट्स हैं कहीं ना कहीं 18,000 के अराउंड रहने वाली है। टोटल सीट ऑफर टू फीमेल 3413। वो बच्चियां जो दूर दराज गाँव में कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है कि आईआईटी ने 3413 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी हैं। इनमें से इनको अगर हटा देंगे तो करीब करीब 14 और 15,000 जो सीट्स रिमेनिंग होती है वो सीट्स सबके लिए ओपन है, यानी गर्ल्स उनमें भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो ला सकती हैं। बट ये वाली जो सीट्स हैं ये प्रॉपरली रिजर्व्ड है फॉर फीमेल कैटेगरी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है 2024 का AIR 1 to 10 का अगर अपन मार्क्स का डिफरेंस देखेंगे 26 मार्क्स का डिफरेंस था। यानी कि आप अगर 1 to 10 और 10 to 100 में जाएंगे तो ये मार्क्स का डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 4,000 5,000 रैंक के बाद में हर एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक नंबर पे एक एक सवाल की वजह से आपकी रैंक में ड्रास्टिकल चेंज होता है। आउट ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स 47 ज्वाइंड आईआईटी बॉम्बे। आपका भी कहीं ना कहीं सपना, जब भी एक एस्पायरेंट जेई के लिए तैयारी स्टार्ट करता है, हम बच्चों से बात करते हैं तो सपना होता है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना। तो यहाँ पे उन्हीं के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। कोशिश करते हैं, अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी हमारी मेहनत का नतीजा रहेगा वो हमको स्वीकार्य रहेगा, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो टॉपर्स की चॉइस है वो कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे रहती है। आउट ऑफ टॉप 50 जो टॉपर्स थे उनमें से 47 ने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। 500 जो टॉपर्स थे उनमें से 288 ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड रहा 2024 में 30% में आप रैंक में इंक्लूडेड थे। और ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहती है, तो 8.68% जो है वो हमको तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करना रहता है। ये जेई मेंस से थोड़ा डिफरेंट है। जेई मेंस में अगर मान लो आपके 2 सब्जेक्ट में भी मार्क्स है तो वहाँ से भी आपकी जो है वो रैंक मतलब आप अचीव कर पाते हैं। बट यहाँ जो है वो अपने को इंडिविजुअल कट ऑफ पे भी फोकस करना होता है। तो जैसा मैं अभी बात कर रहा था आईआईटी बॉम्बे ओपनिंग रैंक ऑब्वियस सी बात है AIR 1, बट फिर मैं कहूँगा आईआईटी जाना टफ नहीं है।
अगर स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर हम जाते हैं तो आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में भी सीट लेना उतना टफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमने पिछले एनालिसिस में जाना कि 50% मार्क्स अगर हम लोग हासिल करते हैं तो हम इजीली आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली के अंदर सीट पा सकते हैं। और ये एग्जांपल कहीं ना कहीं बता रहा है। क्लोजिंग रैंक जो लास्ट ईयर बीटेक कोर्सेज में आईआईटी बॉम्बे की रही है 4718, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। आईआईटी दिल्ली के अंदर आप क्लोजिंग रैंक देखेंगे 4754 बायोटेक के अंदर, और ओपनिंग रैंक 27 थी कंप्यूटर साइंस आईआईटी दिल्ली। अगर मैं सारी आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस, जो कि आज के दौर में बच्चों की कहीं ना कहीं एक चॉइस रहती है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, तो कंप्यूटर साइंस में हमें 6516 रैंक में आईआईटी में लास्ट ईयर 2024 में सीआरएल रैंक के थ्रू जो है हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई थी, 162 मार्क्स आउट ऑफ 360। यानी यहाँ से जस्ट आपको ये एक भरोसा दिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस लेना भी टफ नहीं है, बॉम्बे दिल्ली जाने का सपना भी जो है वो उतना टफ नहीं है। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे रिक्वायर्ड है तो आपको compete करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत का दायरा इतना बढ़ाना पड़ेगा कि आप ऑल इंडिया रैंक में कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे स्टैंड कर पाएँ। कोई भी ब्रांच जो मिली है लास्ट में अपने को तो 16,968 यानी करीब करीब 17,000 रैंक तक जो है, अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर जो है वो आईआईटी की सीट हमको मिल गई थी 126 मार्क्स आउट ऑफ 360। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए यहाँ मार्क्स में कितना सा फर्क है। अगर मैं 126 टू 162 तक की बात करता हूं तो करीब करीब जो है यहाँ पे 30 टू 40 मार्क्स का ही गैप है, लेकिन रैंक में अगर आप देखेंगे यहाँ 6,500 रैंक से हम लोग डायरेक्टली 17,000 रैंक पे रीच कर जा रहे हैं। तो स्ट्रेटजी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रेटजी वीडियो की सीरीज में आगे हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, और जहाँ कहीं पे भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट फील होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल जो है आप लोगों को जेईई एडवांस के लिए सपोर्ट करने के लिए टिल जेईई एडवांस के एग्ज़ाम तक हम लोग आपके साथ में बने रहेंगे। मेहनत करते हैं, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। थैंक यू।